दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों आइए आज हम अपनी जो स्टोरी है द प्राउड प्रिंसेस उसका हम पार्ट 3 अपलोड कर रहे हैं और हम इस स्टोरी में एक-एक सेंटेंस को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करके आपको सिखाएँगे कि इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं और समझते हैं। क्योंकि खाली इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने से ही अंग्रेजी को सीख पाना थोड़ा मेरे हिसाब से मुश्किल है। यदि आप एक-एक सेंटेंस के एक-एक वर्ड को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करके उसका मतलब, उसका नाम, उस पार्ट ऑफ स्पीच का और उसका काम भी समझेंगे, तो आपको अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना और समझना और साथ ही यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो क्लॉज टेस्ट आता है या रीडिंग पैसेज आते हैं, उन सब के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आपको मेरा कंटेंट थोड़ा भी अच्छा लगता है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन प्रदान करें और अपने ग्रुप में भी शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो और मुझे अधिक से अधिक मोटिवेशन प्राप्त हो ताकि मैं कंटेंट और अच्छा बना सकूं आप लोगों के लिए। तो मैं समय ना बिगाड़ते हुए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इसके पहले के 2 वीडियो चैनल में दिए हुए हैं, आप जाकर के वहाँ से उनको देख सकते हैं, उसकी इंग्लिश को समझ सकते हैं, उसके थ्रू इंग्लिश को समझ सकते हैं। ठीक है जी? चलिए। हू इज़ दिस गर्ल? आस्क्ड द प्रिंसेस। हू मतलब कौन, इज यानी कि है, दिस यानी कि यह, गर्ल यानी कि लड़की। आस्क्ड, आस्क्ड जो होता है वो आस्क, ए एस के आस्क मतलब पूछना और कहना भी होता है। ठीक है, पूछना तब कहेंगे जब पीछे क्वेश्चन मार्क दिया हो, बट यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है तो हम कहेंगे कहना। और चूंकि ये आस्क्ड है तो हम कहेंगे कहा। द प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी ने, राजकुमारी ने। तो कौन है ये लड़की या ये लड़की कौन है? कहा राजकुमारी ने। ठीक है जी? चलिए, अब हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो यहाँ पे जो हु है, ये आपका इंट्रोडक्टरी है ना, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं इंट्रोडक्टरी आपका प्रोनाउन है। ठीक है, यानी कि प्रश्न पूछने वाला प्रोनाउन है ना, प्रश्न पूछने वाला सर्वनाम हु, व्हाट, हुम, है ना, इन सब के लिए। इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। दिस गर्ल में गर्ल आपका नाउन है, कॉमन नाउन है, संज्ञा है अगर हिंदी में कहें तो। और दिस जो है आपका, ये क्या है, लड़की। और दिस लड़की यानी कि ये लड़की, यह लड़की, है ना। तो ये गर्ल के बारे में हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। किस लड़की की बात हो रही है? तो इस लड़की की बात हो रही है। तो ये जो है आपका दिस, इसलिए ये आपका हो गया एडजेक्टिव। और किस टाइप का एडजेक्टिव हो गया? तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि आपका जो गर्ल है ये नाउन है और दिस जो है ये गर्ल के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी प्रदान कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। और ऐसे शब्द जो नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करें, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। हिंदी में उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों? चलिए, अब उसमें भी टाइप क्या है विशेषण का, एडजेक्टिव का? तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है जी? चलिए। दिस गर्ल इज अ ब्लाइंड बेगर। दिस मीन्स यह, गर्ल यानी कि लड़की, इज यानी कि है, ए आर्टिकल है जो कि बेगर के लिए यूज किया गया है। ए यानी कि एक, ब्लाइंड यानी कि अंधी, बेगर यानी कि भिखारी, है ना, जो भीख मांगने वाले। तो ये लड़की है एक भिखारी, सॉरी एक अंधी भिखारी। ठीक है जी? ये लड़की है एक अंधी भिखारी। ठीक है। अगेन, यहाँ पे दिस गर्ल में गर्ल नाउन हो गया और दिस आपका यहाँ की तरह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्यों हो गया मैंने आगे बताया आपको। इज अगेन आपका हेल्पिंग वर्ब है। ए आर्टिकल है जो बेगर के लिए यूज किया गया है। हमने ए आर्टिकल का प्रयोग क्यों किया, एन का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि दोस्तों, आप जब बेगर को लिखोगे तो बेगर का उच्चारण ऐसे लिखते हैं, बेगर। अब बेगर में जो पहला अक्षर है बा, वो आपका हिंदी में होता है व्यंजन, और इसीलिए इसके आगे हमने ए आर्टिकल का प्रयोग किया है, एन का प्रयोग नहीं किया। ठीक है। ब्लाइंड जो है, ब्लाइंड को समझने के पहले हम बेगर समझेंगे। बेगर आपका नाउन है, संज्ञा है भिखारी। और चूंकि भिखारी कैसा है, ब्लाइंड है, अंधा है। तो ये जो भिखारी की क्वालिटी हो गई, ब्लाइंड होना, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी हो गई, इसीलिए ब्लाइंड आपका एडजेक्टिव हो गया, यानी कि विशेषण हो गया। ठीक है जी? कैसा विशेषण है? तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बोथ हर फादर एंड मदर आर वेरी ओल्ड एंड इल।
अब बोथ मतलब होता है दोनों, और ये आपका डिटर्मिनर है। हर फादर एंड मदर, उसके, हर मतलब उसके, है ना, उसके। फादर मतलब पिता, एंड यानी कि और, मदर मीन्स माता जी, आर यानी कि हैं, वेरी यानी कि बहुत, ओल्ड यानी कि बूढ़े, एंड यानी कि और, इल मतलब बीमार। तो दोनों माफ कीजिएगा, थोड़ा खांसी का प्रॉब्लम है। दोनों, उसके पिता और माताजी हैं बहुत बूढ़े और इल यानी कि बीमार। बोथ आपका डिटर्मिनर हो गया। हर फादर एंड मदर में हर जो है आपका, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि इसके बाद ऑलरेडी नाउन दिया हुआ है। ठीक है जी। जब इसके बाद नाउन दिया होगा तो ये पजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, और जब इसके बाद नाउन नहीं दिया होगा तो इट विल कॉल पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन हर का हर्ष होता है, ध्यान रखिएगा, तब हर्ष लिखा होगा। ठीक है। अब ये पजेसिव एडजेक्टिव है। आर यानी कि हैं, ओके, आर हेल्पिंग वर्ब है। वेरी ओल्ड, ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा। अच्छा, अब बताइए बूढ़ा कौन होता है? तो बूढ़ा या तो कोई इंसान होगा, या ओल्ड मतलब पुराना होता है, तो पुराना भी कौन होगा? कोई वस्तु होगा। दोनों ही नाउन होते हैं। तो ओल्ड ने क्या किया? किसी नाउन के बारे में व्याख्या दी, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। और इल भी कौन होता है? इल भी कोई इंसान ही होता है, या कोई जानवर होता है ना, बीमार। तो इस तरह से इल भी जो है, ये भी आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब चूंकि इल और ओल्ड दोनों एडजेक्टिव हैं, और ये ओल्ड हैं, तो कितना ओल्ड है? बहुत ओल्ड है, वेरी ओल्ड है। तो ये क्या हो गया? ये वेरी जो है, ये एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है, मतलब एडजेक्टिव के बारे में कुछ बता रहा है, इसीलिए इसे हम एडवर्ब कहेंगे। क्योंकि एडवर्ब की परिभाषा होती है कि ऐसे शब्द जो कि एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताएं, वर्ब के बारे में कुछ बताएं, या दूसरे एडवर्ब के बारे में कुछ बताएं, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए वेरी यहाँ पे एडवर्ब हो गया। ठीक है। द पुअर गर्ल वैक्स ऑल डे लॉन्ग एंड लुक्स आफ्टर हर पुअर पेरेंट्स। ठीक है जी। देखते हैं। ओके। अब द पुअर गर्ल यानी कि पुअर मीन्स गरीब, गर्ल मतलब लड़की, बैक्स, बैक्स का मतलब क्या होता है? तो बैक्स जो है वो BEG बैग, जो कि एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है भीख मांगना। क्या होता है? भीख मांगना। यहाँ पे वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया गया है, क्योंकि बैक्स दिया हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, मतलब मांगती है। तो गरीब लड़की भीख मांगती है ऑल डे लॉन्ग। ऑल डे लॉन्ग का मतलब क्या होता है? ये आपका एक प्रकार से इडियोम है, और इडियोम मतलब कहावत है, और इसका मतलब होता है कि पूरा दिन, पूरा दिन, ऑल डे। तो गरीब लड़की भीख मांगती है पूरा दिन, एंड और लुक्स आफ्टर, यानी कि लुक आफ्टर यानी होता है कि केयर करना, देखभाल करना, और चूंकि लुक्स आफ्टर है तो देखभाल करती है। हर यानी कि उसके, पुअर यानी कि गरीब, पेरेंट्स यानी कि माता पिता की। पुअर मीन्स गरीब भी होता है, बेचारे भी होता है, यहाँ पे आप कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक है। सेड यानी कि कहा, द वॉइस यानी कि उस आवाज ने। ठीक है। किस आवाज की बात हो रही है वो जानने के लिए आपको बाकी के दो प्रीवियस वीडियोस देखने पड़ेंगे, जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया है आगे की कहानी को। तो गरीब लड़की भीख मांगती है पूरा दिन, एंड यानी कि और, लुक्स आफ्टर यानी कि देखभाल करती है, हर यानी कि उसके, पुअर मीन्स बेचारे या गरीब, पेरेंट्स यानी कि माता पिता की, सेड यानी कि कहा, क्योंकि ये से का पास्ट फॉर्म है, मतलब कहना, द वॉइस यानी कि आवाज ने कहा। ठीक है। आइए इसकी पार्ट ऑफ स्पीच को समझते हैं कि क्यों और कैसे प्रयोग किया गया किसका। पुअर मतलब होता है गरीब, ठीक है, जानते हैं। गर्ल मतलब लड़की, जो कि एक नाउन है, संज्ञा है। अब नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दिया पुअर ने, गर्ल कैसी है? पुअर है, तो इसकी एक क्वालिटी हो गई, इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी हो गई, तो ये एडजेक्टिव हो गया। बैक्स आपका मेन वर्ब हो गई। ऑल द डे इडियम होता है, और ये एडवर्ब भी होता है। ठीक है जी। कब, क्यों, कैसे एडवर्ब होगा? कब भीख मांगती है? ऑल द डे मांगती है, पूरा दिन मांगती है ना। तो ये एक प्रकार से एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, आप देखने जाओ तो इस बैग के लिए। पर ये इडियम भी होता है, ध्यान रखिएगा, आप इसे मुहावरा भी कह सकते हो आप।
एंड यानी कि और, लुक्स आफ्टर जो है ना, ये वर्ब नहीं है, ये फ्रेजल वर्ब है। अब आप कहेंगे कि सर फ्रेजल वर्ब क्या होती है? तो फ्रेजल वर्ब वो होती हैं जो किसी प्रीपोजिशन या तो एडवर्ब से मिलके बनती हैं। तो इसमें एक प्रीपोजिशन है और लुक या ना, जो कि प्रीपोजिशन या तो एडवर्ब का कॉम्बिनेशन होंगी या प्रीपोजिशन या किसी वर्ब का कॉम्बिनेशन होंगी, उसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। ठीक है जी, तो लुक्स आफ्टर मतलब देखभाल करना, तो ये आपका फ्रेजल वर्ब हो गया। हर यानी कि अपने, पुअर यानी कि गरीब, बेचारे, पेरेंट्स यानी कि माता पिता। अब चूंकि पेरेंट्स अगेन नाउन हो गया, तो पुअर इनके लिए एडजेक्टिव हो गया। हर पुअर पेरेंट्स में हर अगेन आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके बाद पेरेंट्स नाउन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसेस वॉज मूव्ड टू टीयर्स। ठीक है, अब देखिए, प्रिंसेस में राजकुमारी, वॉज यानी कि थी, है ना। मूव टू टीयर्स ये एक प्रकार से, ये एक प्रोवर्ब है, या आप कहो तो ये भी एक प्रकार से क्या है, मतलब आपका इडियम ही है। ठीक है, इडियम ही है। और मूव टू टीयर्स का मतलब होता है रोना। क्या होता है? रोना, यानी कि क्राई करना, टू क्राई। ठीक है, तो जो राजकुमारी है वह रोने लगी थी, आप कह सकते हो। तो जो राजकुमारी रोने लगी थी। ओके, वेयर इज दिस बैगर गर्ल। वेयर मीन्स कहाँ, इज यानी कि है, दिस बैगर यानी कि यह, बेगर यानी कि भिखारी, गर्ल यानी कि लड़की। कहाँ है ये भिखारी लड़की? सी आस्क्ड। अब यहाँ आस्क का मतलब कहना नहीं होगा, पूछना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ना। सी आस्क यानी कि उसने पूछा। आइए पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। यहाँ पे वेयर जो है आपका इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन हो गया, इज जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, दिस बेगर में बेगर नाउन है, और दिस आपका एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? यहाँ की तरह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। गर्ल आपका नाउन है। सी यानी कि प्रोनाउन है, वह, है ना, जो कि सिंगुलर काउंटेबल फीमेल नाउन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं ना, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। आस्क यानी कि पूछा। आई मस्ट सी हर एट वंस। ठीक है, आई मतलब मैं, मस्ट यानी कि जरूर, सी यानी कि देखूंगी, हर यानी कि उसको, एट वंस यानी कि इमीडिएटली, तुरंत। ठीक है, मैं उसे तुरंत देखूंगी। ठीक है, सी इज बेगिंग एट योर गेट एट दिस वेरी मोमेंट। सी यानी कि वह, इज यानी कि है, बेगिंग यानी कि भीख मांग रही, क्योंकि यहाँ पे इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। और ये कॉन्सेप्ट होता है टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये कॉन्सेप्ट होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। मतलब अभी एक्शन चल रहा है, कार्य अभी चालू है, क्रिया अभी चालू है, इस संदर्भ में हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो सी यानी कि वह, इज बेगिंग यानी कि भीख मांग रही है, एट योर गेट, एट यानी कि पर, ये आपका प्रीपोजिशन है। कहाँ पर मांग रही है? योर यानी कि तुम्हारे, गेट यानी कि द्वार पर, है ना, तुम्हारे द्वार पर या तुम्हारे गेट पर। एट यानी कि दिस, एट दिस वेरी मोमेंट यानी कि इस, यह, या इसी क्षण, है ना, इसी क्षण पर, इसी क्षण पर। वेरी मोमेंट में होता है कि इसी क्षण, तत्कालीन क्षण। ठीक है, दिस वेरी मोमेंट, ठीक है, इसी क्षण पर। चलिए, द वॉइस सेड, वॉइस ने कहा। ठीक है, चलिए, योर गेट में अगेन आपका योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं, क्योंकि इसके बाद नाउन दिया हुआ है। ठीक है, ब्रिंग हर टू मी। ओके, ब्रिंग मतलब होता है लाना। ठीक है, हर यानी कि उसको, टू मी यानी कि मेरे पास, सेड यानी कि कहा, जो कि से का पास्ट फॉर्म है। द प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी ने कहा। ठीक है, कि उसको मेरे पास लाओ। ठीक है, ऐसा बोला। तो दोस्तों, ये था कहानी का पार्ट 3। और चूंकि थोड़ा आज मैं वेल नहीं हूँ, सो विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट टुमारो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है वीडियो में, तो इट डजेंट लुक गुड। और बाकी आप लोग तब तक ये वीडियो देखिए। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी डू कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। एंड फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो पहले वीडियो देखिए पूरा, फिर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। विल मीट अगेन, दोबारा मिलेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।